रात बहुत हो चुकी है निर्मल की माँ, अब सो जाओ। आखिर कितनी देर तक आसमान के तारों को गिनती रहोगी। ऐसा जगमोहन अपनी पत्नी सुधा से कह रहा था। जगमोहन की आयु 70 वर्ष थी और सुधा की आयु 68 वर्ष की थी। दोनों बुजुर्ग अपनी कुटिया में रहते थे। सुधा का बेटा निर्मल वह शहर पैसे कमाने के लिए गया था और उसके बेटे को गए 7 साल हो गए हैं और तब से ना उसकी कोई चिट्ठी आई है और ना ही कुछ पता उसका पता कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। जब रात होती थी तो सुधा खुले आसमान के नीचे बैठ जाती थी और बस उन तारों को देखा करती थी कि मेरा बेटा निर्मल कब वापस आएगा। जब भी जगमोहन उसे तारों को देखने के लिए मना करता तो सुधा उससे गुस्सा हो जाती और उससे बहस करने लगती कि तुम्हें क्या पता, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए गया है और जब वापस आएगा तो देखना बहुत पैसे लाएगा और खूब बड़ा आदमी बनकर आएगा। एक बड़ी सी गाड़ी में वापस आएगा। पर जगमोहन यह सब जानता था कि यह सिर्फ सुधा का वहम है और कुछ नहीं, क्योंकि निर्मल अब कभी वापस नहीं आने वाला था। क्योंकि कुछ दिन पहले एक तार आया था तो उस तार में निर्मल की ना रहने की खबर लिखी हुई थी और जगमोहन ने यह बात अपनी पत्नी सुधा को अभी नहीं बताया था, क्योंकि वह इस बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और एक दिन तो सुधा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अपने बेटे को याद करते करते, और बस उसने रट लगा दी कि उसे अपने बेटे से मिलना है, उसको देखना है। जगमोहन बहुत परेशान था कि आखिर वह सुधा को कैसे समझाए और वह क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत दुखी होता है जगमोहन। और जब सुधा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तब जगमोहन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सुधा की तबीयत ठीक हो जाए और उसकी भले ही झूठी आस वह जिंदा रहे। तब वह दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर एक चिट्ठी और कुछ उपहार लिखकर पोस्ट ऑफिस के एक डाकिया को दे देता है और वह कहता है कि कल सुबह यह मेरे घर लेकर आ जाना। पर डाकिया कहता है यह आप खुद भी तो कर सकते हैं। तब जगमोहन कहता है नहीं, यह काम आपको ही करना है, और इतना कहकर वह घर वापस आ जाता है। और फिर अगले दिन सुबह डाकिया वह चिट्ठी और वह उपहार लेकर जगमोहन के घर पहुंचता है और यशोदा बैठी हुई उदास अपने बेटे की याद में आंसू बहा रही थी। और जैसे ही डाकिया को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि वह सोच रही होती है कि उसके बेटे की कोई खबर आई है। और फिर सुधा बहुत खुश हो जाती है और जब वह डाकिया सुधा को वह उपहार और चिट्ठी देता है तब सुधा बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी का मानो ठिकाना नहीं होता है, मानो उसके जीने की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। और यह सब देखकर जगमोहन बहुत खुश होता है कि उसकी पत्नी की जीने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। और जगमोहन यह सब देखकर बहुत खुश होता है और सुधा भी बहुत खुश होती है। और कुछ दिन के बाद एक दूसरा डाकिया आता है तो वह जगमोहन के लिए एक उपहार और जगमोहन के नाम एक चिट्ठी लाता है कि उसके बेटे निर्मल ने भेजी है। और जब वह चिट्ठी और उपहार जगमोहन को मिलता है तब जगमोहन बहुत अचंभित होता है कि आखिर ऐसा किसने किया है कि कहीं मेरा बेटा सच में जिंदा नहीं है, सच में तो जिंदा नहीं है। और वह सोचता यह बात सुधा को कैसे बताए। वह उदास बैठा रहता है कि आखिर यह सब कौन कर रहा है और
सच्चाई क्या है? क्या इस बारे में मुझे सुधा से बात करनी चाहिए? लेकिन फिर सोचता है, अगर वह सुधा से बात करेगा तो सुधा पर क्या बीतेगी। और एक दिन शाम को जगमोहन खुले आसमान में बैठा होता है और तारों को देखता है, तो सुधा यह देखकर बहुत अचंभित होती है कि जो कल तक मुझे खुले आसमान में बैठने से मना करता था, आज वो खुद ऐसा क्यों कर रहा है। तब सुधा जगमोहन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या सोच रहे हो निर्मल के बापू। जगमोहन कहता है, कुछ नहीं। फिर सुधा कहती है कि क्या सिर्फ आपको झूठ बोलना ही आता है और बनावटी बातें आपको ही बनानी आती हैं, क्या मुझे नहीं। तब जगमोहन कहता है, निर्मल की माँ, मैं कुछ समझा नहीं, अब इतने भी अनजान मत बनो। यही सोच रहे हो ना कि आखिर वह चिट्ठी और उपहार में उसे कुर्ते को किसने भेजा है। तब जगमोहन कहता है कि अरे ऐसा क्यों कह रही हो, हमारे बेटे निर्मल ने भेजा है, जिसने तुम्हें कुछ दिन पहले उपहार और तार भेजा था। सुधा कहती है, अब आप बस ही कीजिए, क्योंकि अब और झूठ मत बोलिए मुझसे। जगमोहन यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सुधा कहती है कि वह उपहार और तार किसी और ने नहीं, मैंने भिजवाए थे। तब जगमोहन यह बात सुनकर दंग रह जाता है और फिर सुधा कहती है कि जो कुछ पहले तार और उपहार मेरे लिए आया था वह आपने भिजवाए थे, ताकि एक झूठी उम्मीद जीने की जिंदा रह सके। अरे आपकी पत्नी हूँ, क्या इतना भी नहीं जानती कि आप मेरी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे भी आपकी खुशी का ख्याल रखना होगा। यह बात सुनकर जगमोहन भावुक हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और अब दोनों लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनका बेटा निर्मल इस दुनिया में नहीं है और अब वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा है और जब तक जीवित रहेंगे ऐसे ही एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी। तब तक कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।